नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। चीन जब किसी को फंसाने की योजना बना ले तो उससे बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। चीन विभिन्न देशों को सब्ज बाग दिखाने से पहले ऐसा मंत्रमुग्ध करता है कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि वह ड्रैगन की चाल में फंसने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन वर्षों से पाकिस्तान को मदद देने के नाम पर उसकी जमीन और संसाधन लूट रहा है। हालत यह हो गई है कि चीन का ब्याज चुकाते चुकाते पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया है। यही हाल दक्षिण एशिया के कुछ और देशों का भी है। इसमें मालदीव, श्रीलंका और नेपाल प्रमुख हैं। मालदीव और श्रीलंका को तो भारत ने फिर भी किसी तरह बचा रखा है, लेकिन नेपाल ने भारत की नहीं सुनने की ठान ली थी, जिसका परिणाम वह अब भुगत रहा है। हम आपको बता दें कि चीन नेपाल को अपने कर्ज के बोझ तले दबा चुका है और उसके कुछ क्षेत्रों को एक तरह से अपने कब्जे में भी ले चुका है। यही नहीं, चीन ने पोखरा एयरपोर्ट के जरिए नेपाल को करोड़ों डॉलर की आमदनी होने का ऐसा सपना दिखाया कि भारत का यह पड़ोसी देश उसके चंगुल में बुरी तरह फंस गया। आपको बता दें कि चीन ने अपनी कंपनियों को ठेका देकर नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण करवाया और नेपाल को झांसा दिया कि इससे उनके देश में पर्यटन बढ़ेगा। चीन ने दावा किया था कि नेपाल के इस हवाई अड्डे पर 2025 तक करीब 3 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्री आने लगेंगे, लेकिन हो गया इसका उल्टा। एक तो इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए नेपाल ने चीन से 21 करोड़ 50 लाख डॉलर का जो कर्ज लिया था, उसका ब्याज देना ही इस समय काठमांडू को भारी पड़ रहा है। दूसरा, पोखरा एयरपोर्ट का जब से उद्घाटन हुआ है तब से यहाँ सिर्फ नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का ही विमान एक बार उतरा है। इसके अलावा इस साल के शुरू में इस हवाई अड्डे के पास एक विमान हादसे में कई लोगों के मारे जाने के बाद इसे भूतिया एयरपोर्ट कहा जाने लगा है। यही नहीं, चीन ने कहा था कि यहाँ लाखों अंतर्राष्ट्रीय यात्री आएंगे, लेकिन सच यह है कि यहाँ एक भी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन नहीं आती। ऐसे में यह एयरपोर्ट वीरान पड़ा हुआ है। देखा जाए तो पोखरा एयरपोर्ट बनाकर नेपाल का भी ठीक वही हाल हो गया है जो पाकिस्तान का हुआ। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में ग्वादर के विकास के नाम पर चीन ने इस्लामाबाद पर अरबों डॉलर का कर्ज लाद दिया है। इस समय की हकीकत यह है कि चीन BRI परियोजना के नाम पर पाकिस्तान को अपना आर्थिक गुलाम बना चुका है। दरअसल चीन पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर अपने शिंजियांग प्रांत तक CPEC कॉरिडोर बना रहा है। इस परियोजना में जो पैसा लगा है वह चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर दिया है। देखा जाए तो चीन ने भारत के पड़ोसी देशों को कर्ज बांटना इसलिए शुरू किया ताकि वह उन्हें अपने प्रभाव में लाकर इस इलाके में अपना प्रभुत्व कायम कर सके। शुरू में चीन से पैसा मिलने पर पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव खुश तो बहुत हुए, लेकिन चीन के उद्देश्य का पता चलते ही उनकी सारी खुशी गायब हो गई। अब नेपाल गहरी चिंता में है क्योंकि चीन ने उसे सारा लोन वापस करने के लिए 2026 तक का समय दिया है, लेकिन नेपाल के लिए जब अपना सामान्य खर्च चलाना ही मुश्किल हो रहा है तो वह ऐसे में महंगे कर्ज का ब्याज कहां से चुकाएगा। इसके अलावा चीन ने नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट को भी अपने BRI का हिस्सा बताकर नेपाल के होश उड़ा दिए हैं। देखना होगा कि भारत के पड़ोसी देशों के सर पर से चीन के कर्ज का भूत कब तक और कैसे उतर पाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।